वहीं अयोध्या की श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित दुरुपयोग की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी बनाकर दान राशि में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। अयोध्या की श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित दुरुपयोग की जांच की मांग हुई है। याचिका जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई कर सकता है। जांच को लेकर के जो याचिका दायर हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हो सकती है। सीबीआई एसआईटी से जांच की मांग करवाने की जो बात है वो इस याचिका में रखी गई है। अवैध का ट्रीटमेंट कैसे होता है ये योगी समय समय पर बताते रहे हैं और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि आगे भी अवैध मस्जिद, मज़ारों और मदरसों को गिराने का मिशन ऐसे ही जारी रहेगा। एक तरफ दाल मंडी में मस्जिदों को आखिरी फेज में गिराने की प्रक्रिया हो रही है, तो अब सहारनपुर में भी 6 अवैध मस्जिद और मदरसों को योगी प्रशासन का नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद अब कभी भी बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो सकता है। उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। 6 मस्जिद, मज़ारों और मदरसों को नोटिस जारी किया है जो अवैध स्थलों पर बने हुए हैं, यानी कि सरकारी स्थलों पर बने हुए हैं। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। सरकारी जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखने वालों को योगी छोड़ते नहीं, नए पुराने हर तरह के कब्जाधारियों को उखाड़ फेंकते हैं। अब कब्जा खत्म करने की शुरुआत वहां होने जा रही है जहां दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम है। सहारनपुर के देवबंद में 6 मस्जिद मदरसों के लिए अगले 120 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। जांच के दायरे में 11 मस्जिद मदरसे थे, जिनमें से 6 को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन्हें 13 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। यानी 13 जुलाई के बाद देवबंद की गलियों में बुलडोजर की एंट्री हो सकती है। प्रशासनिक अमले के बाद बुलडोजर आएगा और इन 6 मस्जिद मदरसों को गिरा जाएगा। अगर बुलडोजर चला तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही 6 मस्जिद मदरसे देवबंद से गायब हो जाएंगे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से होने वाली है। भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले योगी की प्रतिज्ञा के तहत हो सकता है कि इन अवैध मस्जिदों को बुलडोज करने पीला पंजा आ जाए। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नोटिस हमें दिया गया है वो तथ्य प्रमाण हमारे जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, कागज मदरसे के, मदार के और दरगाह के, ऐसा नहीं है कि ये कल बन गए। मौलाना कितनी सिस्कियां क्यों न मार ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं दिया गया तो ये वजूखाना, नमाज पढ़ने की ये जगह, ये मस्जिद तोड़ दिए जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मदीना मस्जिद है। ये 35 साल पुरानी है, 1 बीघा से ज्यादा जमीन पर बनी है। इसे भी योगी प्रशासन ने नोटिस थमाया है। इस वक्त हम सहारनपुर जनपद के थाना नागल क्षेत्र के पंडोली में हैं और ये है मदीना मस्जिद, जिसको नोटिस जारी हुआ है और यहाँ के प्रबंधक है रिजवान, जिनको ये नोटिस कल मिल गया था, वो इस वक्त यहाँ नहीं है। जिस गांव में ये मस्जिद अवैध तरीके से बनी है उसकी आबादी करीब 10,000 है। इनमें 4,700 मुस्लिम वोटर हैं। इस जगह पर 3 दशक पहले तक कूड़ा डाला जाता था। उसे रोकने के लिए मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। यहाँ से कभी कबाड़ कूड़ा पड़ा था, बस यहाँ से उसके गंदगी की वजह से मस्जिद बना लेते। गंदगी हो रही भाई, यहाँ गाँव के बीच में गंदगी आ गई। बंजर मानते देते हैं कि पट्टे दे दिए रखने के लिए, अपनी खुशी से कुबाड़ा डालने के लिए। कुबाड़े की जगह में थोड़ी और जगह मिलाई, पड़ोस ने दी, जिसका खेत था तो उसमें मिला के मस्जिद बनाई। 40 साल तो मस्जिद है, जब तक इन लोगों को पता नहीं था क्या नहीं, कबाड़ यहाँ वोट डलता था। पहले कूड़ा डालने की जगह को घेरा गया, किसी ने विरोध नहीं किया तो मस्जिद बना ली, यहाँ नमाज अदा की जाने लगी। और अब जब इसे तोड़ने की बारी आई तो भाईजान मोहलत मांगकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। काफी पहले बने हुए, कभी हमारे से भी पहले बने हुए। बस हम तो ये चाहेंगे कि मस्जिद जहाँ है वहीं रहनी चाहिए, बाकी है तो खद्दर की जमीन
पर इतनी मूल्यत होनी चाहिए कि नमाज अदा करने की जगह ये रहनी चाहिए। योगी प्रशासन का कहना है कि इन अवैध निर्माणों के कारण सरकारी भूमि पर कब्जा होने से राजस्व विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सोहनचिड़ा स्थित मस्जिद के मुतव्वली को 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति जमा करने का नोटिस भी जारी किया गया है। यूपी में कब्जे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का मिशन जारी है। मंदिर, मस्जिद, मजार और मदरसे जो भी अवैध तरीके से बने हैं, उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है। और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां पे। नीना जैन, जी मीडिया, सहारनपुर।